कनाडा में जिस तरीके से मंदिर पर हमला हुआ और वहां जो भक्तगण थे उन पर भी हमला किया गया, आज उसी को लेकर बात करेंगे। एक सिंह साहब अपने साथ में हैं, इनसे भी जानेंगे और लोग भी हैं, इनसे भी जानेंगे ये क्या विचार है इनके। और वहां की जो जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है उस सरकार पर भी यह आरोप है कि सरकार वहां हिंदुओं के साथ दोहरा रवैया सरकार का है और पुलिस की भूमिकाओं पे भी कई सवाल खड़े होते हैं। तो उसी को लेकर सवाल की शुरुआत करेंगे। पहले सरदार जी से शुरुआत करेंगे, आप भी रहना, आप थोड़ा क्लोज में आ जाइए। सिंह साहब, क्या शुभ नाम है आपका? पाजी, मेरा नाम इंद्रदेव सर जी। इंद्रदेव जी, कैसे देखते हैं कल ब्रैम्पटन और सरी जैसे शहर में कनाडा में मंदिर को टारगेट किया जाता है, वहाँ पे जो भक्तगण होते हैं उनको भी टारगेट किया जाता है और ये एक खालिस्तान का जो ग्रुप चलता है उसकी तरफ से ये सब किया गया? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं आप कि खालिस्तान खालिस्तान बोल करके एक हुआ है। सिखों को बदनाम किया जा रहा है हर तरह से। सिख जो है ना सब सर्वधर्म की बात करती है। हाँ, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, को भले को मंदे। सबको लेके चलती है। मानस की जात एके पहचान, वो सब धर्म को लेके चलती है। गुरुद्वारा साहिब में 4 दरवाजा होता है, किसी के लिए मना नहीं है मेरे भाई। सिर ढक करके कोई भी गुरुद्वारा में चले जाओ, वहाँ जात पात नहीं पूछेगा। कोई भी जा करके मत्था टेकिए, वहाँ लंगर खाइए, किसी के लिए मना नहीं है। 4 दरवाजा ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी गुरुद्वारा है 4 दरवाजा होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। कोई जात धर्म नहीं पूछा जाता, कोई भी अपना पिताजी का समझ करके चले जाइए। सर, जो अटैक करने वाले हैं वो लोग खुल के बोलते हैं कि हम खालिस्तानी हैं और हमको खालिस्तान चाहिए। सरदार को तोड़ने का, देखिए किसी को पिटाई करना हो ना, ये भाई मेरा दुश्मन है, हैं? एक राजनीति में बता रहा हूँ, गुड़ रहस्य है। ये भाई मेरा बचपन से दुश्मन है, मेरा जमीन, मेरा भैंस खोल के ले गया था। हाँ, तो मैं इसको जैसे भी मारना चाहता हूँ, तो कैसे मारूंगा? साम दाम दंड भेद सब लगा दूंगा इसको। अगर मारना मेरा भाई, अगर ये मेरा दुश्मन नहीं है तो मेरा भाई है। अगर मेरा ये दुश्मन है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा राजनीति के हिसाब से? सबसे पहले इसको बदनाम करूंगा मेरे भाई। सबसे पहले जैसे भी बदनाम करूंगा, पूरा बदनाम करूंगा। पूरा बदनाम करने के बाद में इसको ये माहौल ऐसा क्रिएट कर दूंगा कि इसको कोई भी अगर पिटाई करता रहेगा ना तो उसके प्रति जो है ना सिंपैथी नहीं रहेगा, लेगा कोई भी आदमी, कोई उसको दया नहीं करेगा। बोले अरे तो बदनाम कर दिए तो उसको कौन सपोर्ट करने जाएगा? कोई नहीं। अरे तो ऐसा आदमी था, अच्छा हुआ पिटाई किया। तो ये पहले बदनाम किया जा रहा सिखों को। क्यों? सिख का हाथ भारी होता है, मजबूत होता है। 90% योगदान है बॉर्डर में। आप जो है ना, बिल्कुल है। मैं बता रहा हूँ सर, मेरी बात सुनिए। तो ये दुश्मन को कैसे समाप्त करना है? सिख जो है ना एक दुश्मन है। क्यों? उनका हाथ मजबूत है, वो जो है ना रक्षा कर लेता है अपना देश का, है ना, और निडर साहसी होते हैं। क्यों? जो है ना कभी भी जो है ना रणभूमि में जाने से पहले जो है ना गुरु का जो अमृत छक लेता है ना, और वाणी जो होता है गुरु महाराज का, वो रक्षा करती है सिखों का, है ना। वो कभी मरने से डरते नहीं है। शरीर को ना एक चादर के समान समझते हैं कि शरीर एक चादर चेंज किए अपना, वैसे ही शरीर को नया शरीर धारण किए। मरने से नहीं डरते हैं, अकाल पुरख की फौज कहलाते हैं। तो इनको बदनाम करना है। इनको पहले नशेड़ी बनाया गया, नशेड़ी बना करके तोड़ा गया, है ना। और देखिए आज हमारे पंजाब में नौजवानों को, है ना, और अभी जो है ना इनको बदनाम किया जा रहा है मार्केट में सुनियोजित तरीका से। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी सिख है उनको बदनाम किया जा रहा है। बदनाम कर करके हिंदू और सिख को लड़वा दो, इन लोग आपस में मर कट जाएंगे। ये भी दुश्मन है, ये भी दुश्मन है। राष्ट्रीय साजिश है या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? देखिए, ये साजिश है। जो हिंदुत्व का दुश्मन है भारत में, कौन पार्टी हिंदुत्व का दुश्मन है, ये किसी से छिपा नहीं है। सारा इंडी ठगबंधन में होड़ मची हुई है कि कौन कितना ज्यादा सनातन धर्म को के ऊपर में नाम कर सके, कटाक्ष कर सके, उसको चोट पहुंचा। धर्म का मुंह पर कौन कितना ज्यादा थूक सकता है मेरे भाई? बदनाम छोड़ दीजिए। राम पर सवाल उठाते 25 वकील की फौज खड़ा करते हैं। राम मंदिर नहीं बनना चाहिए किसी कीमत पर। राम सेतु पर सवाल उठाते हैं कि राम सेतु काल्पनिक है, श्री राम प्रभु काल्पनिक है। 500 साल से मुजरिम की तरह रहे टेंट में हमारे श्री राम लला। किसी का औकात था कांग्रेसियों का? एक बार जाते नहीं थे किसी। ये तो सबसे बड़ा काम किए टोटी भैया का बाबूजी, हाँ, बड़े मियाँ, ये क्या नाम था उनका, नेताजी का, मुलायम सिंह यादव जी। राम भक्तों पर गोली चलवा दिए, तर गोली चलवा करके सरजू नदी का जो है ना जल को खून के धारा से लाल कर दिए। राम भक्तों को खून से लाल हो गया भैया। तो ये जो है ना इनमें होड़ मची हुई है। और इनका ये मत सोचिए कि भारत में जो इंडी गठबंधन है, जो ब्रांच है इनका सिर्फ भारत में है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका ब्रांच है। क्या नेशनल कांग्रेस पार्टी सिर्फ नेशनल इंडिया में है? ये जा करके विदेश में जा करके राहुल गांधी, मौलाना राहुल खान साहब, वो गांधी उंधी नहीं है, वो जा करके अमेरिका से भारतीय संविधान को कटघरे में खड़ा करके उस पर जहर उगलने का काम करते हैं। आप जानिए, मान सकते सिख ऐसा भी बोला था, बहुत कुछ। तो जान जाइए, ये दुश्मन है, समाज के दुश्मन है, हिंदुत्व का दुश्मन है। इन लोगों ने, ये गांधी वाला नहीं है, ये भूल जाइए, गांधी वाला कांग्रेस पार्टी नहीं है। एक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पर चल पड़ा है। इन्होंने कसम खा के रखी है हिंदुत्व को मिटा के रहेंगे।
तो ये बताओ, क्या कांग्रेस ने वहां पे ऐसा करवा दिया? आप ऐसा कह रहे हैं? आप गुना भाग लगाइए साहब। आप जो है ना इतना मूर्ख रहिएगा ना तो आपको जीने का अधिकार नहीं है। अभी जो जिगर रखेगा वही जिएगा, ये बात जान लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री को जहर किसने खिलाया? किसने खिलाया? बताइए किसने खिलाया है? जानकारी नहीं मुझे। आपको जानकारी नहीं है? क्यों नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री को जहर खिलाने में श्रीमती इंदिरा जी का हाथ है। आप लगा लीजिए। नहीं, आप बोल सकते हैं कैमरे में, मैं नहीं। मैं बोल सकता हूं। और दूसरी चीज ये और सुनिए और बता रहा हूं कि कार्यालय में भी नहीं आने दी। सुनिए बता रहा हूं। और सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है सबने? है तो उसको गायब कर, उसको इन्होंने 3 लोगों ने लिख के दिया अंग्रेज को कि जिंदा या मुर्दा सुभाष चंद्र बोस को पेश करो। तीसरी चीज, जाति के नाम पे बीएसएनएल को तोड़ने वाला कौन है? इंदिरा जी। मैं अंजना ओम कश्यप के सामने बोला था कि नहीं बोला था? ये चीजें और यही चीजें राहुल गांधी भी करता है। अच्छा, ये बताइए, जो अभी कनाडा में हुआ उसके लिए आप वहां की सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? किसको जिम्मेदार मानते हैं? वहां के सबसे बड़ी चीज देखो, सब वहां का एक पब्लिक जो भी है गलत जो किया है उसको मानते हैं, हिंदू को नहीं मानती, ना मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मेरा भाई, आप पंजाब चले जाओ, पंजाब में 20 साल 25 साल रह जाओ, आपका बाल बच्चा फैमिली अगर वहाँ पल बढ़ जाएगा ना, सब क्लियर पंजाबी बोलने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद में गुरमत कैंप चलती है हर गुरुद्वारा में, है ना, साल में 1 बार 2 बार चलती है। फ्री ऑफ कॉस्ट पगड़ी बांधने सिखाया जाता है, टर्बन बांधने सिखाया जाता है। कोई भी अगर पंजाबी बोलने लगा, टर्बन बांध लिया और जा करके वहाँ पर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतेह बोल दिया, बोले सो निहाल सत श्री अकाल, और किसी को मार दिया, कोई इलीगल काम कर दिया, तो सरदार बदनाम हो गया कि नहीं? उसी तरीका से सजा करके सुनियोजित तरीका से सिखों को बदनाम करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। ये लोग जो कनाडा में है ये सिख नहीं है ओरिजिनल। अरे मेरे भाई, सिख जो है ना बचाता है। एक कृपान किस लिए? कृपान जो है ना, ये देखिए कृपान किस लिए? कृपान का क्या नाम, क्या बोलते हैं इसको? दूसरा भाषा में क्या आप बोलेंगे? दूसरा कोई नाम क्या बोलेंगे कृपान को? चाकू ना, छुरी बोल देंगे ना। इसका अपमान हो गया। इसका वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, कृपान। क्यों? क्योंकि कृपा को लाता है। किसको लाता है? कृपा को लाता है। ये भैया है, इसका गर्दन में लगा करके, हाँ भाई जितना माल है ढीले करो, उसके लिए नहीं है कृपान। ये बचाने के लिए है, जुल्म को रोकने के लिए, ये किसी को लूटने के लिए नहीं है, किसी को मारने के लिए नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ इसका छुरी, चाकू, खंजर, भुजाली ये सब बोलने से इसका अपमान होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है वर्ल्ड में, कृपान। तो ये किसी को लूटने के लिए नहीं है, ये बचाने के लिए है। तलवार क्या करेगा? ये मारने आ रहा है तलवार, ये मारेगा, जुल्म करेगा। कृपान आके रोक लेगा। ये कृपान आ गया, रोक लिया। कृपान रोक लेगा और तलवार मारेगा, जुल्म करेगा। एक कृपान जो है ना, मारने के लिए नहीं, किसी को सताने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं। एक आदमी को 10 आदमी मिलकर मार रहा है, वो जुल्म हो गया, उसको रोकने के लिए। तो ये जो है ना, कभी भी सरदार आदमी इस तरह का हरकत नहीं करेगा, कायराना हरकत नहीं करेगा, कोई मंदिर में जाके अटैक नहीं करेगा। सरदार जी, मेरा भी अगला सवाल आपसे यही है कि मैंने इतिहास में कई मुगलों के बारे में पढ़ा कि फलाना मंदिर तोड़ दिया, फला मंदिर तोड़ दिया, लेकिन कभी सिखों के बारे में कोई ऐसा कुछ भी नहीं है और ना कुछ किया गया। लेकिन आज के समय में आप देखिए कि इस शताब्दी के अंदर सिख मंदिरों पर हमला कर रहे हैं। सिख मंदिर पर हम सिख ना बोलें, सिख नहीं बोलिए उसको। देखिए, सिख अराउंड द वर्ल्ड, सिख जो है ना अराउंड द वर्ल्ड हर जगह सिख है। लेकिन जो सच्चा सिख होगा ना, पहले का सिख जो था ना, मैं आपको बता दे रहा हूं अंदर की बात। पहले गुरुद्वारा साहिब कैसा था गुरुद्वारा साहिब? कोई भी गुरुद्वारा था, ऐतिहासिक गुरुद्वारा कैसा था? कच्चा था ना जी। संगमरमर लगा हुआ था क्या? संगमरमर लगा था क्या? मिट्टी का गुरुद्वारा था पहले, कच्चा गुरुद्वारा था। तो पहले का गुरुद्वारा कच्चा था, तो अभी क्या हो गया? पक्का हो गया। सब में मार्बल लग गया ना, सोना वोना चढ़ गया, पक्का हो गया। पहले का सिख जो था ना, पक्का था। अभी क्या हो गया? सब कच्चा हो गया। अभी सब कांग्रेस क्या कर दिया? वहाँ चिट्ठा बांट दिया। कांग्रेस की सरकार थी ना पंजाब में, पंजाब से ही तो सब पंजाबी वहां से निकले हैं ना भाई, सब जगह गए हैं। क्योंकि खालसा लैंड कहाँ कहा जाता है? या आनंदपुर साहिब को। आनंदपुर साहिब में जो अमृत छक लेता है उसको अपना घर बोलते हैं, होमलैंड है, उसको खालसा लैंड होमलैंड बोलते हैं। वहां से तो सब अमृत छक करके सब वर्ल्ड में जाते हैं ना सरदार। तो वहां वो पड़ता है आपको पंजाब में किसकी सरकार थी इतना साल से? कांग्रेस समय तक शासन। अभी झाड़ू छाप है। तो सिर्फ और सिर्फ नशा बांटने का काम। क्यों? क्योंकि सरदार उसका दुश्मन है, जन्मांतर का दुश्मन है। क्यों? उसका पिताजी को मारा था, अकाल तख्त का गेट तुड़वाया था ना।
इंदिरा गांधी ने, तो इन लोग भी कसम खा लिया है कि सरदारों का नस्लकुशी कर देंगे। नस्लकुशी मतलब समझते हो? सरदार नाम की चीज को खत्म कर। बिल्कुल। तो वो जो है ना क्या किया था, गोल्डन टेम्पल पर अटैक करवाई थी इंदिरा गांधी। जल थल वायु तीनों सेना आ गया था कि जैसा कोई किसी देश में जो है ना ये अटैक होता है, तो ब्लू स्टार ऑपरेशन के तहत। और उसके बाद में पूरा कर्फ्यू लगा दिया था, धारा 144, कोई आदमी जा नहीं सकता था। पान खा करके सरोवर साहिब में थूका गया सर। गुरु ग्रंथ साहिब जी पर गोली चलाया गया, अकाल तख्त का गेट को तोड़ा गया। कौन तोड़ा, कौन करवाया? इंदिरा गांधी जी। तो जो है ना वो प्रधानमंत्री थी उस समय की, हाँ। और उसके बाद में जूता चप्पल पहन करके फौज अंदर चला गया और उसके बाद गोली चलाया। एक क्या जरूरत है इतना करने का? आप किसी का धार्मिक चीज पर, जैसे धार्मिक स्थान, पवित्र स्थान, धार्मिक स्थान जैसे मुसलमानों का है अलग सा बैतुल मुकद्दस और मक्का मदीना, है ना। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है अयोध्या धाम, अवधपुरी श्री राम भगवान का जन्म भूमि, है ना। वैसे ही जो हरमंदिर साहिब जो है सिखों का पवित्र धार्मिक स्थान है, सेंटर है, धार्मिक सेंटर है, उस पर आप अटैक करिएगा तो यहाँ सीधा अटैक हुआ ना। तो वो अटैक करवा दिया, तो उसको मारे सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, तो उसका पिताजी, कांग्रेस का पिताजी को मार दिया, है। तो कांग्रेस कहाँ से छोड़ देगा भाई? साम दाम दंड बुद्धि सब बुद्धि लगा देगा मारने के लिए सिखों को। तो ये सिखों को टारगेट शुरू से किया है। 90% योगदान रहा है बॉर्डर में सिखों का। ये जानता सिखों का हाथ भारी होता है। इसको कमजोर करो, इसको कमजोर करो, इसको तोड़ो, इसको नशेड़ी बनाओ। नशेड़ी बनाया और ये साजिश के तहत ये पूरा वर्ल्ड में इस तरह का काम कांग्रेस ही करवा रहा है। यस, वेरी गुड। क्या कहना चाहेंगे जो कनाडा में हुआ उसके बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कनाडा में जो हरकत हुई है वो सिख तो हो नहीं सकते। सिख वो हो ही नहीं सकते। वो लोग हैं जिन्होंने तलवार की नोक पे सलवार बदली है। और ऐसे लोगों की जो कहते हैं ना, जैसे एक मुस्लिम किसी धर्मगुरु के लिए कोई बात कह दो, वो कहते हैं सर तन से जुदा। तो ऐसे तो वहाँ कनाडा की सरकार को उनका सर तन से ही जुदा कर देना चाहिए, क्योंकि जो सनातन पे कहीं ना कहीं फवार करेगा फिर वो व्यक्ति इस धरती पर रहने लायक नहीं है। क्यों? मंदिर ने भाई क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मंदिर तो वो जगह है जहाँ से जब पवित्र भंडारा भी बांटा जाता है तो पेट तुम्हारा भी भरता होगा। कभी भूखे रहे होंगे, कभी प्यासे रहे होंगे, वहाँ से आपने पानी भी पिया होगा। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? आखिर कनाडा में ऐसी कौन सी भारी शक्तियाँ हैं जो इन्हें मजबूर कर रही हैं गुंडे बनने को? कुछ तो ऐसा है ना जो उस कनाडा देश को बर्बाद करने में लगा पड़ा। और इसमें मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं जिहादी मानसिकता वाली ताकतें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट मिलेंगी बिल्कुल। क्योंकि हर जगह बचपन में जैसा हमें सिखाया गया था कि सबका मालिक एक है, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े हुए तो समझ में आया सबका कातिल एक है। आज फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कनाडा और ऑल ओवर कहीं भी वर्ल्ड में चले जाओ, आज इन्हें जिहादी मानसिकता के लोगों से पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है। और आप ये मानते कि जो ये फौज खड़ी हुई कनाडा में, इसके पीछे भी कोई साजिश है, कोई गलत हाथ है? बिल्कुल जिहादी मानसिकता के लोग, जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं ना, उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें ऑल ओवर वर्ल्ड को इस्लामिक घोषित करवाना है और उसके लिए काम कर रहे हैं। जिस देश में ये रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, वैसे को तुम्हारी थाली में खा रहे होंगे। तुम्हारी थाली में खाने के बाद तुम्हें ही भाई कहेंगे और आधी रात को तुम्हारे ही मर्डर करके भाग जाएंगे। ये वो लोग हैं। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि अपने पूरे हाथ को तेल की टीन में डाल देना, उसी हाथ को तिल की बोरी पर डाल देना। जितने तिल तुम्हारे हाथ में चिपक जाए उतनी बार भी इस मुसलमान कौम पे भरोसा मत करना, क्योंकि इनकी नस्ल में सिर्फ गद्दारी के अलावा कुछ है ही नहीं बिल्कुल भाई साहब। और ये इतिहास मुसलमानों ने थोड़ी क्या वहाँ अटैक? मैंने क्या कहा, अंदर की खबर थोड़ी तसल्ली करो। जिहादी मानसिकता के लोग ही निकलेंगे। मैंने कहा ना, ये वो सिख नहीं है। सिख लोग वो हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं। सिख लोग वो हैं जो गुरुद्वारे में भूखे को खाना खिलाते हैं। ये वो लोग हैं भाई साहब जिन्होंने तलवार की नोक पे सलवार बदली है। सिख तो बन के रह रहे हैं, लेकिन इनके अंदर कोई भेड़िया कोई और ही है। जैसा कहते हैं ना कि शंकर वेज बिरयानी वाले पे चले जाओ और वहाँ कौन निकलता है? सलीम। ऐसे किसी गुरविंदर सिंह के पीछे कोई अफजल निकलेगा, मैं गारंटेड कह रहा हूँ। देखिए, ये बताओ आप कम्युनिटी वहाँ की बोली थी, देखो सिख कम्युनिटी कोई मुसलमानों से तो निकली नहीं, ना क्रिश्चियनों से निकली है, हिंदुओं से ही तो निकली है। तो हिंदुओं से ही निकली है तो ये अलग कैसे हुए? तो इसका मतलब इनके पीछे एक राजनीति है जो इनको तोड़ रही है। पहले कांग्रेस ने तोड़ा इनको अल्पसंख्यक बना के, और अब जो है खालिस्तानी के नाम पे जो ऊपर के कुछ लोग फंडिंग करके इनको अलग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ज़्यादातर सिख अभी भी आज भी पूरी तरह हिंदू मानते हैं, और हिंदू और सिखों में कोई भेदभाव ही है ही नहीं। गुरुद्वारों के अंदर जितने सिख जाते हैं ना, उससे ज़्यादा आज भी हिंदू जा रहे हैं। जाते हैं जी, हाँ।
तो ये बताइए वहाँ की सरकार पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है कि भाई वहाँ की सरकार और वहाँ की पुलिस ने भी हिंदुओं पर ही बर्बरता की, मतलब जो विक्टिम था उसी को सताया गया। तो आप समझो, देखो मेरा कहना का एक मतलब है, अभी अमेरिका में भी चुनाव हो गए हैं और अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ साफ कह दिया कि बांग्लादेश में जो हमला हुआ था हिंदुओं पे वो निंदापूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव जीत के आ रहा है और उसके बाद कनाडा का क्या होने वाला है, कनाडा की गवर्नमेंट खुद सोच ले, या तो समय रहते उन दोषियों को जेल में डाल दे, नहीं तो इधर से मोदी पावर और इधर से डोनाल्ड ट्रंप पावर, दोनों पावर एक होकर जब लगेगी ना, तो मैं कह रहा हूँ कनाडा के अंदर जितने भी जिहादी मानसिकता या गुंडागर्दी वाली मानसिकता या समाज को तोड़ने वाली मानसिकता के लोग हैं, एक को नहीं बख्शाया जाएगा। फिर वही वाली बात, यूक्रेन और इजराइल में क्या हुआ, ऐसी मिसाइलें दाग दी जाएंगी, फिर लोग कहेंगे कि भैया भारत गलत कर रहा है। तो बिल्कुल खुला चैलेंज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस भी देश के अंदर अगर जहाँ सनातन धर्म को वार करने की बात आएगी, वहाँ ना तो सनातनी चुप रहेगा और ना जो गद्दी पे एक सनातनी वीर बैठा है जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो भी चुप बैठने वाले नहीं है। बिल्कुल कार्रवाई ऐसी होगी देखने दिखाने लायक। अच्छा ये बताओ, उसके बाद में हरियाणा के कुछ लोगों का वीडियो आता है वहाँ से और वो अपना झंडे को लहराते हैं, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखो झंडा तो लहराना चाहिए, जो हमारे भारत देश का झंडा है, लेकिन वहाँ जो लोग झंडा लहरा रहे हैं वो लोग ये भी ध्यान रखें कि वहाँ जो झंडे पे लात मार के उसे मसलने की कोशिश कौन कर रहा है। अगर वहाँ उस झंडे को मसला जा रहा है तो उसकी गर्दन को वहीं मसल देना चाहिए। ऐसी ताकतों का तो वीडियो वायरल होना ही नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ गर्व की बात है हमारे झंडे को अगर वहाँ लहराया जा रहा है हमारे भाइयों द्वारा, लेकिन उन भाइयों को ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उसी देश के अंदर हमारे झंडे पर लात रखी जाती है कुछ खालिस्तानियों द्वारा। ये खालिस्तानी वही लोग हैं जिनका ही मैं कह रहा था। तो उनकी गर्दनों को ही मसलने का कार्य करे। बेशक तुम भारत आ जाओ वापसी लौट के, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लॉरेंस बिश्नोई का ही मैं इसमें जोड़ देता हूँ, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को बार बार हाईलाइटेड किया जा रहा है, तो लॉरेंस बिश्नोई को भी हस्तक्षेप कर पे इस पर कुछ ना कुछ बयान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ गलत गलत चीज़ें हो रही हैं तो ये भी गलत है। क्या मानते हैं कि लॉरेंस के नाम से खालिस्तानी जो अपने आप को मानते हैं या जो कहते हैं वो डरते हैं? देखो लॉरेंस का आज नाम सिर्फ भारत के अंदर नहीं, बाहर भी अव्वल नंबर पर लिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं दाऊद जैसे लोग भी बिल में इसलिए बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक खुला चैलेंज लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को करना चाहिए और खुल के बोलना चाहिए कि जो सिर्फ अब काले हिरन की बात नहीं, जहाँ सनातन धर्म के विरोध में कोई बात होगी वहीं पर सिर्फ उसकी गर्दन को निचोड़ने का कार्य हम लोग करेंगे। बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई के हम साथ हैं इस बात के लिए। क्या देखिए कुछ कहना चाहें? हम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कनाडा में जो है पॉलिटिकल जो कॉन्स्पायरेसी चल रही है उसमें मूल बात ये है कि वहाँ हिंदुओं की संख्या 8.5 लाख है, वोटर्स जो डायस्पोरा हैं, NRI जो बसे हुए हैं, और जो सिख कम्युनिटी की है नहीं 7.5 लाख है, 7.5 ही लाख है। वो हिंदू जो हैं नॉन सिख जो हैं 8.5 लाख है उनकी पॉपुलेशन। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुओं ने सिखों को जो पॉलिटिक्स किया उसको उन्होंने हिंदुओं ने समर्थन किया, वोट दिया। और आज की तारीख में 11 MP जो हैं, 11 MP वहाँ पर कनाडा की सरकार में सारे सिख हैं, 1-2 हिंदू हैं बस। हाँ, और उसमें 2 मंत्री भी जो है कैनेडियन सरकार में वो सिख हैं। तो वो लोग देख रहा है कि हिंदू का पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है और सिख का जो है पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। सब एक जो गैल्वेनाइजेशन ऑफ वोट होता है उसमें इनका बहुत ज़्यादा रोल है। तो वो चाहते हैं कि सिख का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, इसीलिए इनको जो है महत्व दिया जाए। ठीक है ना। जैसे आपको मैं एक बार इंडियन रेफरेंस में बता देता हूँ कि भारत में बनिया समाज को कोई महत्व नहीं दिया जाता। आप देखोगे सब बात करते हैं यादव की, ब्राह्मणों की, राजपूत की, मुसलमानों की, बनिया की बात ही नहीं होती है। जबकि सबसे ज़्यादा जो है बनिया ही है, पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा बनिया है। वही हाल है वहाँ कनाडा में, समझे ना। हिंदू जो पॉलिटिकली इंटरेस्टेड नहीं है, सिख जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इंटरेस्टेड है। तो सिख जो है 11-12 जो है वहाँ पर MP बना हुआ है, 2 मिनिस्टर हैं वहाँ पर। तो ये लोग चाह रहे हैं कि सिख को जो है प्रोटेक्शन दिया जाए वो खालिस्तानियों के नाम पर, और इनको हिंदुओं का सत्यानाश किया जाए। तो वहाँ कनाडा की पुलिस क्यों लाठीचार्ज करती है हिंदुओं पे? तो उसके पीछे क्या टारगेट है उनका? उनका टारगेट, उनके नेता हैं भैया, उनके हाथ में नेता नहीं, या वो कोई बाहरी शक्ति है कौन सी? वहाँ दंगा नहीं,
भारत के अंदर दंगा करवाना, वहाँ का टारगेट यहाँ फिट करना है उन लोगों को। सुनिए, सुनो, इसीलिए ऐसे तो- बहुत सारे इसीलिए- सुनिए नुक्ते भाई हुए। साहब, भाई साहब। अभी बांग्लादेश में भी वही टारगेट वो चला था, सुनिए ना, वही मैं- कश्मीर में चला था भारत के अंदर, कि दंगे कराने हैं भारत के अंदर। हाँ, तो सुनिए ना, मैं आपको तो वहाँ अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है तो वहाँ की सरकार की बिल्कुल साठगांठ है कराने की, और बाकी कुछ नहीं। हिंदू सभा जो वहाँ हुआ, हिंदू सभा में क्या कहा गया, योगी जी ने जो आज जो बटोगे वही नारा दिया गया ना, वहाँ के जो हिंदू समाज है वो बटा हुआ है, भारत में भी बटा हुआ है, ओवरसीज विदेश गया वहाँ भी बटा हुआ है, सब अपने मियाँ मिट्टू बनकर घूम रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो बाकी समाज के लोग हैं सब जुट है, जिसके कारण सारा प्रॉब्लम हो गया, समझे ना। इसीलिए मोदी जी को कुछ करना चाहिए, कहते हैं भाई मोदी जी हिंदुओं के लिए काम करते हैं, कुछ करना चाहिए। बिल्कुल मोदी जी तो बांग्लादेश के लिए भी करना चाहिए था और उसके लिए भी बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी भारत सरकार को जो है एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग तैयार करनी होगी, जिस तरह से अमेरिका करता है। वो सीधा कहता है कि तुम हमारे एक आदमी, इजराइल कहता है ना कि तुम हमारे एक आदमी को मारोगे मैं तेरे 10,000 आदमी को मारूंगा। वही सिस्टम जो है इंडिया को अपनाना चाहिए, जैसे चाइना करता है। यहाँ पर जो है चाइना कोई भी एक्शन करता है, इस्लाम कुछ नहीं करता है, जितने जिहादी है कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हिंदू लोग कुछ बोलते हैं तो उनके खिलाफ इस्लामिक फोर्सेज लग जाते हैं। तो चाइना से सीखो, अमेरिका से सीखो, इजराइल से सीखो। लेकिन जब एक आतंकवाद के साथ वहाँ की पुलिस साथ में लग के बराबर का सहयोग दे करके जब हिंदू को प्रताड़ित करती है, मारती है, तो वो तो एक सोचने का विषय है। तो ये हमारी सरकार को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल ये सोचने का विषय है। और आप भी कनाडा में जो हुआ उस पर अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।